हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आईफोन 13 इन 2026 इस फ़ोन को 2026 में परचेज़ करना कैसा है। इसके कंपटीशन में जो बॉक्स बैक एंड्रॉइड फ़ोन्स आते हैं उसमें आपको ओप्पो रेनो 15, रियलमी 15 प्रो, वीवो V60 इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सैमसंग की तरफ से सैमसंग A56 से 36। तो ये जो नए बॉक्स बैक एंड्रॉइड फ़ोन्स हैं उनके मुकाबले में 3 से 4 साल पुराना आईफोन कहाँ तक स्टैंड करता है और कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इस फ़ोन में अच्छी लगी हैं। लेकिन एक से दो मसले ऐसे हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में 2026 में ये वाला स्मार्टफोन टोटली यूजलेस हो सकता है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, सारी चीजों का आपको पता चल जाएगा। बाय द वे, आपको याद दिलाना पड़ता है, वीडियो को लाइक कर लो और 150K पे गिव अवे आ रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रूल्स तीन ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट किया करें क्योंकि किसी भी वीडियो के नीचे से मैं कमेंट को उठा लूंगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इंस्टा पे लाजमी फॉलो करना है, जिसका भी गिव अवे निकलेगा मैं उससे इंस्टा पे ही कॉन्टैक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। इस स्मार्टफोन की पहले वो चीजें आपको बताओ जो मुझे अच्छी लगी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे हमेशा से आईफोन 13 का ये जो डिजाइन है और इन हैंड फील है ना, वो काफी अच्छी लगती है। मोबाइल फोन हाथ में काफी हद तक सॉलिड फील होता है क्योंकि एप्पल जस्ट प्रीमियम मटेरियल्स ही यूज करता है। बैक साइड ग्लॉस की है मेरे पास, ये ब्लैक कलर में है। इसके जो बाकी कलर्स हैं वो भी काफी हद तक एक्साइटिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्केट में मुझे कलर देखने को मिला है वो यही डार्क ब्लू टाइप का है, जो आपको डिफरेंट एंगल से थोड़ा सा डिफरेंट शेड देता है। कहीं से आपको डार्क ब्लू लग सकता है, अगर सर्टन एंगल से आप देखेंगे तो टोटली ब्लैक लगता है। मोबाइल फोन का एक तो वेट इतना ज्यादा नहीं है, दूसरा साइज 6.1 इंचेस का है, तो यूज करने में टाइपिंग एक्सपीरियंस एक हाथ से मोबाइल फोन काफी हद तक यूजेबल है। जबकि इस प्राइस पे ज्यादातर जो एंड्रॉइड के फोन आते हैं, जो प्रो मैक्स साइज के आईफोन होते हैं ना, वो 6.8 इंचेस 9 इंचेस के डिस्प्ले होते हैं, उनको एक हाथ से मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। स्पीकर्स इस स्मार्टफोन के अभी भी इस प्राइस पे वन ऑफ द बेस्ट हैं। मैं इनको सबसे बेस्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि ओप्पो रेनो 14 जो है उसके स्पीकर्स बहुत अमेजिंग है, लेकिन आईफोन के हिसाब से देखा जाए तो इसके स्पीकर अभी भी टॉप नॉच हैं और हैप्टिक फीडबैक भी इस प्राइस पे अभी भी सबसे बेस्ट प्रोवाइड करता है। डिस्प्ले की बात करूं तो मुझे इस स्मार्टफोन के कलर्स काफ़ी अच्छे लगे हैं और ब्राइटनेस भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों से मुझे शिकायत है। 2026 आ गया है तो अभी ये जो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ये डेफिनेटली आपको स्लो फील होता है। और दूसरे नंबर पे ये जो सामने नॉच है, ये आप एक दिन इसको लेंगे और उसके बाद इस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, मतलब बंदा एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जिसने डायनामिक आइलैंड यूज़ किया हो ना, या देखा हो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हद तक फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है। मैं आईफोन 17 प्रो यूज़ करता हूँ, जिससे बाय द वे ये वाली वीडियो शूट हो रही है। तो जब भी आप डायनामिक आइलैंड वाले आईफोन से वापस नॉच वाले आईफोन पे आते हैं ना, तो जो फंक्शनैलिटी होती है, म्यूजिक को प्ले पॉज आप कर सकते हैं, अगर आपने टैक्सी वगैरह बुक करवाई हुई है तो उसकी प्रोग्रेस वगैरह शो होती रहती है, वो वाली सारी चीज़ों को आप मिस करते हैं। वैसे आपको ये वाली नॉच बॉदर नहीं करेगी, लेकिन जो डायनामिक आइलैंड वाले फीचर्स है ना, वो फील कराएंगे कि आप एक पुराना आईफोन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज जो स्मार्टफोन को अभी भी 2026 में टोटली वर्थ इट बनाती है वो है इसके कैमरास। बैक साइड पे जो डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, मेन कैमरा है और अल्ट्रा वाइड लेंस है, सामने 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। अब एप्पल ने इसी फोन के साथ सिनेमैटिक मोड पहली बार आईफोन में दिया था। 1080p पे काम करता है, लेकिन काफी हद तक डिसेंट वीडियो क्वालिटी सिनेमैटिक मोड में ये वाला फोन आपको प्रोवाइड कर देता है, जो कि अभी भी एंड्रॉइड के जो नए फोन हैं, इवन बॉक्स बैक, वो इस प्राइस पे मोस्टली फोन तो सिनेमैटिक वीडियो प्रोवाइड ही नहीं करते, और जो करते हैं वहां पे एज डिटेक्शन वगैरह का सारी चीज़ों का काफ़ी इशू होता है। ये वाला फ़ोन उस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। ये है आईफोन का सिनेमैटिक मोड जो मैं बता रहा था ना, 1080p 30 fps रेजोल्यूशन पे आप इस मोड पे सारी सी चीज़ें ब्लर हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप टिकटॉक यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये वाला मोड काफ़ी हद तक काम आता है। फ्रंट कैमरा से है, बैक कैमरा से भी आप इस तरह की वीडियो शूट कर सकते हैं। बेसिकली इस प्राइस पे अभी भी अगर आपको बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए ना, आप यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा वगैरह के लिए वीडियोज़ निकालना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, या वैसे ही एक अच्छा कैमरा चाहिए, तो एंड्रॉयड में जो फ़ोन आते हैं उनके ऊपर मैं इस स्मार्टफोन को प्रेफर करूंगा। ये वाली वीडियो आईफोन 13 के बैक कैमरा से शूट हो रही है 4K 60 fps पे। एक इशू मैंने नोटिस किया है इस फोन के कैमरे में कि जब आप पिक्चर खींचते हुए फ़ोन को ज़्यादा क्लोज लेके चले जाते हैं ना, तो चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। अब वो ऑटो फोकसिंग का सेंसर बड़े होने की वजह से इशू है, तो आप ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा फासला रखना पड़ता है। जब भी आप थोड़ा सा ज़्यादा करीब होंगे पोर्ट्रेट लेने के लिए तो चीज़ों को ब्लर कर देता है। ये वाली वीडियो आईफोन 13 के फ्रंट कैमरा से 4K 60 fps पे मैं शूट कर रहा हूँ। इंडोर लाइटिंग है और यहाँ पे भी आपको नॉइज ना होने के बराबर देखने को मिल रहा है। एक चीज़ ज़रूर है जिसको मैं मिस करता हूँ इस फ़ोन पे, वो है टेलीफोटो लेंस, जो एक अच्छा बोके इफेक्ट होता है ना, वो आप क्योंकि इस प्राइस पे वीवो V60, ओप्पो रेनो 14 इस तरह के फ़ोन्स टेलीफोटो लेंस देने लग गए हैं, जिस पे पोर्ट्रेट फोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। वो क्योंकि यहाँ पे तीसरा लेंस ही नहीं है तो उस चीज़ को आप डेफिनेटली मिस आउट करेंगे। लेकिन
अपोजिट साइड ये है कि आपको बेस्ट वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है, और सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टा, टिकटॉक, स्नैपचैट, इनकी सबसे अच्छी सपोर्ट और इंटीग्रेशन ऑप्टिमाइजेशन हमेशा iOS के साथ होती है, एंड्रॉयड के साथ नहीं होती। तो उस चीज़ का भी आपको एडवांटेज डेफिनेटली देखने को मिलता है। अब यहीं पे मैं इस स्मार्टफोन के नेगेटिव्स की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि iOS जहाँ पे इसकी एक स्ट्रेंथ रही है, 2 से 3-4 साल पुराना ये फ़ोन है, अब आके इसकी वीकनेस बन गई है। मेरे पास 128 GB वाला वेरिएंट है, 4 GB रैम है, आपको पता है आईफोन 13 में। और जिस भाई से मैंने ये फ़ोन लिया है, बाय द वे ये वाला फ़ोन मैंने वकार मोबाइल से लिया है, वहाँ पे जाजेब भाई हैं उनसे, उन्होंने इस फोन को अपडेट ही नहीं किया हुआ, iOS 17 पे रखा हुआ है, क्योंकि iOS 26 पे जिन्होंने भी अपडेट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैटरी ड्रॉप इश्यूज देखने को मिलते हैं, बैटरी हेल्थ काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है। सेकंड नंबर पे आईफोन 15 सीरीज से पिछले जितने भी आईफोन्स हैं जिनमें रैम कम है, 4 GB की रैम है, 3 GB की रैम है, वो इस बड़ी अपडेट को हैंडल ही नहीं कर पा रहे। और इनके जो प्रोसेसर हैं, इसमें जो प्रोसेसर है मेरे ख्याल में A15J16 बायोनिक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ये वाला प्रोसेसर गेम्स वगैरह में अभी भी काफी पावरफुल है, आपको डे टू डे यूजेज में कहीं पे फील भी नहीं होगा कि आप एक पुराना फोन यूज कर रहे हैं, काफी हद तक फास्ट चलता है। लेकिन iOS 26 पे अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो जो लिक्विड ग्लास वाले इफेक्ट्स, एनिमेशंस वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना, आपका फ़ोन आपको चॉपी भी फील होगा, लैग्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जिटर्स और बग्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। एप्पल नो डाउट इस चीज़ को फिक्स कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी अपडेट्स पुश कर रहा है। मेरे आईफोन जब से मैंने लिया है 17, 3 से 4 अपडेट्स आ चुकी हैं, लेकिन अब क्योंकि अपडेट्स भी काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं, iOS 26 की अपडेट 5 GB, 7 GB, 10 GB, 12 GB की होती है, जबकि पहले iOS 18, 17 की जो अपडेट्स थी वो 1 GB, 2 GB, 700 MB इस तरह की होती थी, तो वो चीज़ें हैंडल कर पा रहे थे आईफोन्स। अब जो है ना, iOS 26 की अपडेट ने चीज़ों को काफ़ी हद तक मुश्किल बना दिया है। बेसिकली आईफोन 15 सीरीज से जितने भी पहले वाले आईफोन्स हैं ना, वो सारे आपको चॉपी और लैगी फील होते हैं। तो इस वजह से इन्होंने iOS 26 पे अपडेट ही नहीं किया हुआ, तो उस चीज़ को मैं शो नहीं कर सका, क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं है और मुझे इजाज़त भी नहीं है इस फ़ोन को iOS 26 पे अपडेट करने की, क्योंकि भाई का सेम कंसर्न है कि एक तो स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ डाउन हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये वाला फ़ोन काफ़ी एक्सीलेंट कंडीशन में है, इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 98% है, लेकिन जैसे ही iOS 17 से मैं 18 पे करूंगा और फिर 26 पे करूंगा, एक तो इसकी बैटरी हेल्थ नीचे आ जाएगी, बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी देने लग जाएगा, क्योंकि iOS 26 काफ़ी ज़्यादा हैवी है। अगर आप आईफोन 13 2026 में लेना चाहते हैं, एक एडवाइस आपको लाजमी करूंगा कि कोशिश करें ऐसा फ़ोन परचेज करें जो iOS 26 पे अपडेट ना हुआ हो, iOS 18 वगैरह पे हो, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लेना भी चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इस प्राइस पे सबसे बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस देता है, वीडियो क्वालिटी, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अगर आपने इस प्राइस पे फ़ोन लेना है, तो अभी भी एंड्रॉइड के जो बॉक्स पैक फ़ोन आते हैं उनसे अच्छा है। 2 से 3 साल के मजीद iOS के अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे, डिजाइन काफी खूबसूरत है, बैटरी भी काफी हद तक डिसेंट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन एक तो इसका मसला 60 हर्ट्ज वाला है, डिस्प्ले पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट थोड़ा सा चॉपी फील कराता है, इतना ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले नहीं है। और दूसरा सोने पे सुहागे का काम करता है इसका iOS 26। तो ये आईफोन 13 का रिव्यू था। आईफोन 12 2026 में कैसा परफॉर्म करता है, यहाँ कहीं पे वीडियो मैंने बना रखी है, प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो मजीद तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।